Welcome to Mohit Ultimate Guide to Manali. From Jaipur, take a direct flight to Chandigarh. Mohit Sharma Toda suggests low-budget homestays. Spend 10 to 40,000 rupees for this easy. क्या आप भी जयपुर की इस चुभती गर्मी से तंग आ चुके हैं और पहाड़ों की ठंडी वादियों, बर्फ और एडवेंचर के बीच खो जाना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित शर्मा टोरडा। आज के इस वीडियो में मैं आपको जयपुर से शिमला, कुल्लू और मनाली की एक ऐसी इजी गाइड देने वाला हूं जिससे आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा और मज़ा भी दोगुना आएगा। तो चलिए बिना देर किए पहाड़ों के इस सफर को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। चिलचिलाती गर्मी का मौसम हो और ऐसे में शिमला, कुल्लू और मनाली का नाम सुन लिया जाए तो सच में ठंडी हवाओं और ऊंचे पहाड़ों का एहसास होने लगता है ना? तो आज इन शानदार जगहों की यात्रा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी को हम डिकोड करने वाले हैं। खासकर अगर यात्रा जयपुर या दौसा क्षेत्र के आसपास से शुरू हो रही है तो समझ लीजिए कि ये गाइड एक अल्टीमेट प्लेबुक साबित होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस पूरे सफर को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, वहां पहुंचने के सबसे आसान विकल्प। दूसरा, कौन सा मौसम बेस्ट रहेगा और कपड़े क्या ले जाने हैं। तीसरा, बजट और लग्जरी दोनों तरह के ट्रिप प्लान। चौथा, आखिर वहां देखने लायक जगहें कौन कौन सी हैं। और पांचवा, सबसे मजेदार हिस्सा, वहां का लोकल खाना और शॉपिंग। बस ये 5 पॉइंट और ट्रिप की पूरी तैयारी पक्की। सेक्शन 1, यातायात के 3 आसान विकल्प। आखिर राजस्थान की गर्मी से निकलकर पहाड़ों तक पहुंचना कैसे है? देखिए, किसी भी शानदार यात्रा का पहला कदम यह तय करना है कि वहां पहुंचना कैसे है। यहां 3 बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहला और पॉकेट फ्रेंडली तरीका है ट्रेन। जयपुर या दौसा से यह सबसे सस्ता और आरामदायक विकल्प रहता है। दूसरा ऑप्शन थोड़ा और आराम चाहने वालों के लिए है स्लीपर बस। दिल्ली के कश्मीरी गेट से रात के समय सीधी लग्जरी वॉल्वो बस पकड़िए, आराम से सोइए और सुबह सीधा पहाड़ों के दर्शन। और तीसरा ऑप्शन उनके लिए है जिन्हें थोड़ा एडवेंचर पसंद है, एक शानदार रोड ट्रिप। कोटपुतली, अंबाला और चंडीगढ़ होते हुए खुद ड्राइव करके जाना। रास्ते के खूबसूरत नज़ारे, सच में मजा आ जाता है। अब इन सब में से जो ट्रेन वाला रूट है ना, उसे सबसे ज्यादा रेकमेंड किया जाता है। इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, जयपुर या दौसा से सीधे चंडीगढ़ या कालका के लिए ट्रेन लेनी है। फिर आता है स्टेप 2, और ये इस पूरे सफर का सबसे जादुई हिस्सा है, कालका शिमला टॉय ट्रेन। जब ये ट्रेन पहाड़ों और घाटियों के बीच से गुजरती है तो जिंदगी भर याद रहने वाला एक शानदार अनुभव मिलता है। और आखिर में स्टेप 3, शिमला से मनाली तक के लिए बस एक सीधी लोकल बस लेनी है। बहुत ही आसान। सेक्शन 2, सही मौसम और जरूरी कपड़े। क्योंकि कब जाना है और क्या पैक करना है ये तय करेगा कि ट्रिप कितनी अच्छी होने वाली है। सफर का रास्ता तो तय हो गया, लेकिन ये जानना बहुत अहम है कि सूटकेस में क्या क्या रखा जाए। ये ट्रैवल रूट असल में 2 बिल्कुल अलग तरह के एक्सपीरियंस देता है। अगर दिसंबर से फरवरी के बीच का प्लान है तो समझ लीजिए कि कड़ाके की ठंड और बर्फबारी मिलने वाली है। ऐसे में भारी जैकेट, थर्मल्स, गर्म दस्ताने और स्नो बूट्स पैक करना एकदम अनिवार्य है। इसके विपरीत अगर गर्मियों की छुट्टियों का प्लान है, यानी मार्च से जून के बीच, तो मौसम बड़ा ही खुशनुमा रहता है। उस वक्त बस एक हल्की जैकेट या हुडी से काम आसानी से चल जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच, यानी मॉनसून के मौसम में, इन पहाड़ों पर जाने से पूरी तरह बचना चाहिए। इस वक्त भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स या भूस्खलन का बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो सेफ्टी फर्स्ट, इस मौसम को अवॉइड करना ही सबसे समझदारी का काम है। सेक्शन 3, बजट और लग्जरी ट्रिप प्लान। सेफ्टी और पैकिंग के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर खर्चा कितना आएगा। अगर एक पॉकेट फ्रेंडली ट्रिप की तलाश है तो मानकर चलिए कि 8,000 से 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति में 5 दिन का एक शानदार सफर हो सकता है। इसमें करना क्या है? स्लीपर क्लास ट्रेन और हिमाचल की सरकारी बसों का इस्तेमाल करना है। रुकने के लिए शिमला और मनाली में मॉल रोड से थोड़ी दूर स्थित बजट हॉस्टल्स या होम स्टे बेहतरीन विकल्प हैं। और लोकल साइट सीइंग के लिए बस एक स्कूटी रेंट पे ले लेनी है, कम खर्चे में फुल एंजॉयमेंट। और इसके ठीक विपरीत, अगर बजट की कोई टेंशन नहीं है और एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए तो खर्चा प्रति व्यक्ति 20 से 30,000 रुपए या उससे ऊपर भी जा सकता है। इस लग्जूरियस प्लान में दिल्ली या चंडीगढ़ से पर्सनल कैब बुक की जा सकती है। रुकने के लिए मॉल रोड के बिल्कुल करीब वैली व्यू वाले 3 स्टार या 5 स्टार रिजॉर्ट्स चुने जा सकते हैं। और पूरी ट्रिप के लिए एक प्राइवेट टैक्सी हमेशा साथ रह सकती है। चॉइस पूरी तरह से अपनी है। सेक्शन 4, पहाड़ों के प्रमुख आकर्षण। पैसों की बात हो गई,
अब बढ़ते हैं उन जगहों की तरफ जिनके लिए ये पूरी ट्रिप प्लान हो रही है। शिमला की बात करें तो वहाँ द रिच की ठंडी हवाएं, मॉल रोड की चहल पहल, जाखू मंदिर के दर्शन और कुफरी के नज़ारे मुख्य आकर्षण हैं। आगे बढ़ें तो कुल्लू आता है। अगर थोड़ा एडवेंचर पसंद है तो कुल्लू की खूबसूरत घाटियों के बीच रिवर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और मनाली में हिडिंबा देवी मंदिर, जोगिनी वाटरफॉल और सोलांग वैली तो है ही। लेकिन यहाँ एक प्रो टिप है, अटल टनल पार करके सिस्सू जाना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ की सुंदरता देखकर ऐसा लगेगा जैसे किसी वॉलपेपर के अंदर आ गए हों। सेक्शन 5, स्थानीय स्वाद और खास खरीदारी, क्योंकि बिना वहां का लोकल खाना खाए और कुछ शॉपिंग किए ट्रिप अधूरी ही रहेगी। यहाँ एक डिश का जिक्र करना बहुत जरूरी है, सिड्डू। ये पहाड़ी संस्कृति का एक बेहद पारंपरिक व्यंजन है। इसे भाप में पकाया जाता है और इसके असली मजे के लिए इसे ढेर सारे शुद्ध देसी घी के साथ गर्मागर्म परोसा जाता है। पहाड़ों की उस ठंडी हवा के बीच घी से सने इस सिड्डू का एक निवाला, उफ, ये अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इसे टेस्ट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्रीट फूड के शौकीनों के लिए पहाड़ों वाली गर्मा गर्म मैगी, मोमोज और गर्माहट देने वाला थुप्पा सड़कों के किनारे आसानी से मिल जाता है। अब थोड़ी खरीदारी की बात करें तो शिमला का लकड़ बाजार लकड़ी के बारीक और सुंदर शोपीस के लिए बहुत मशहूर है। घर सजाने के लिए ये बेहतरीन है। और दूसरी तरफ कुल्लू के बाजार पारंपरिक ऊनी कपड़ों और विश्व प्रसिद्ध कुल्लू शॉल के लिए सबसे सही जगह माने जाते हैं। तो बैग में थोड़ी जगह खाली छोड़कर जाना ही समझदारी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद क्या अगले पहाड़ों की ट्रिप की तैयारी शुरू की जाए? इतनी डिटेल में यातायात, बजट और घूमने की जगहों को जानने के बाद बस एक ही काम बाकी रह जाता है, अपना सूटकेस निकालना और पैकिंग शुरू करना। इस कड़कड़ाती गर्मी से बचने और पहाड़ों की शांति में समय बिताने से बेहतर आखिर क्या हो सकता है? तो सोचिए, अगली छुट्टियों में कब जा रहे हैं इन वादियों की ठंडक में खोने। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। आज के इस सफ़र में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस ट्रिप का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई जगह और एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें।